दोस्तों, चाहे जिंदगी की मुश्किलें हों, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में ध्यान रखें कि यहां 5 काम नहीं करें, क्योंकि माता रानी के क्रोध से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दें, नवरात्रि के इन शक्तिशाली दिनों में आपका एस्ट्रो आराधना यूट्यूब चैनल आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी को खोने से बचें। इस विशेष महासंयोग में सावधान रहें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं, लेकिन हमें सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनकी सेवा में लगना चाहिए। गलतियों से बचने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए और माता रानी के विशेष त्योहार को ध्यान में रखकर कार्य करने चाहिए। माता रानी हमसे बहुत ज्यादा रूठ जाती हैं और क्रोधित हो जाती हैं जब हम गलत काम करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें किसी भी प्रकार के अनुचित कामों से बचना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 9 दिनों में कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ताकि माता रानी हमेशा हमारे साथ प्रसन्न रहें और हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, यह वीडियो वास्तव में खास है और नवरात्रि के महत्व को अच्छे से समझाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे पूरा देखें और पहले ही लाइक करें। अधूरे देखने से कुछ अच्छा समझना मुश्किल हो सकता है, जिससे गलत धारणाएं बन सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब वीडियो को देखने का समय है, तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें। मैं समझता हूं कि आप अपने दर्शकों के लिए सच्ची मेहनत करते हैं और उनसे सही जानकारी साझा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी मेहनत और संवेदनशीलता को हमेशा समझा नहीं जाता है। लोगों की प्रतिक्रिया विवेकशीलता और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। आपकी संवेदनशीलता का मान लेने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके प्रयासों का मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। इस नवरात्रि का त्योहार वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी प्रतिष्ठा को हमें समझना चाहिए। यह त्योहार हमें धर्म, संगीत और संस्कृति के महत्व को याद दिलाता है। 9 दिनों के इस अवसर पर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस समय में हमें 9 कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि उपवास, दान और माता रानी की पूजा करना। इसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की गलतियों से बचें और धर्मनिष्ठ होकर इस त्योहार का सम्मान करें। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र अवसर को समर्पित करें और माता दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। आपकी सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर साफ सफाई को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है। घर की साफ सफाई से हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रशांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। यह साफ सफाई हमें माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करती है और हमारे घर को ऊर्जावान और प्रसन्नता से भर देती है। आपकी सलाह को सुनकर हर कोने की सफाई को लेकर मैं जरूर ध्यान रखूंगा। आपने सही कहा, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर घर की साफ सफाई का महत्व अत्यंत है। साफ सफाई से हम अपने घर को माता रानी के आगमन के लिए तैयार करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वागत करते हैं। साथ ही अपने घर की साफ सफाई से हम अपने आप को भी ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करते हैं। आपने भी सही कहा कि अशुद्ध चीजों को घर में न लाना चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। साथ ही ध्यान देने वाला, यह एक पवित्र महीना है और हमें सात्विक और पवित्र आहार का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद आपकी अद्वितीय सलाह के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी है। नवरात्रि के दौरान सात्विक और पवित्र आहार का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही माता रानी की पूजा स्थल की सफाई करना भी अत्यंत आवश्यक है। आपने सही कहा कि अशुद्ध चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। व्रत के दौरान भोजन में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें घर से हटा देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आदत है मांस खाने की या नशे करने की, तो उन्हें समझाना चाहिए कि 9 दिनों के इस पावन अवसर में वे इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करें। आपने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को यह समझाना मुश्किल होता है, तो उन्हें 9 दिनों तक घर में न आने देना चाहिए।
यह सुनिश्चित करेगा कि घर में माता रानी के क्रोध से बचा रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में सादा भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण है और लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नाखून और बाल काटना भी अशुभ माना जाता है, तो इसे 9 दिनों तक नहीं करना चाहिए। चमड़े की किसी भी वस्तु को खरीदना या पहनना भी वर्जित है, क्योंकि यह माता रानी के क्रोध को प्रसन्न नहीं करता। इन सब नियमों का पालन करने से नवरात्रि के 9 दिनों में आपको मां दुर्गा की कृपा मिलेगी। नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को रामनवमी पर समाप्त होगी और चैत्र नवरात्रि में अखंड रहेगी। इस साल नवरात्रि के 9 दिनों में अद्भुत योग का संयोग है, जो भक्तों को मां दुर्गा के विशेष आशीर्वाद से लाभान्वित करेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में विभिन्न योग बनेंगे, जैसे कि लक्ष्मी नारायण योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग। इन योगों का ध्यान रखने से आपको मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इस नवरात्रि में योगों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें और मां दुर्गा की आशीर्वाद से लाभ उठाएं। खरमास अभी चल रहा है और 3 अप्रैल को समाप्त होगा, इसलिए चैत्र नवरात्रि के 5 दिनों में भी खरमास का प्रभाव रहेगा। इन 5 दिनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन छठे दिन से शुभ कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। आप हवन, पूजा, विवाह, सगाई, नया वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन 5 दिनों में ऐसा नहीं करें। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा के दौरान आपको अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने घर की महिलाओं के साथ उनका संवेदनशीलता से व्यवहार करें और उनका सम्मान करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो, मां हो, दादी मां हो, बहन हो या बेटी हो। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए इस महत्वपूर्ण संदेश का पालन करें। यदि आप इन 9 दिनों में अपने घर की किसी भी स्त्री को खुश कर देते हैं, तो आप मां दुर्गा को प्रसन्न कर रहे हैं। इसलिए अपने घर की स्त्रियों का दिल नहीं दुखाएं और न ही उनको ठेस पहुंचाएं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्त्रियां इन 9 दिनों में खुश और प्रसन्न रहें। यदि वे खुश रहेंगी तो मां दुर्गा भी आपसे प्रसन्न होंगी। अतः इस पवित्र अवसर पर अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें खुश रखें। इसी तरह इन नवरात्रि के 9 दिनों में बुजुर्गों का सम्मान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें, चाहे वह आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और आदर्शों का प्रतीक है। उनके प्रति सम्मान और आदर के साथ व्यवहार करना हमारे धार्मिक और सामाजिक दायित्व का प्रतीक होता है। इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करें और उनका सम्मान करें। इससे न केवल मां दुर्गा बल्कि समाज की सभी उम्रदराज आपके प्रति प्रसन्न होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सुबह जल्दी उठना बहुत महत्वपूर्ण है। घर की सभी स्त्रियों को सुबह जल्दी उठने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें उनके दिन के कार्यों को समय पर संपन्न करने का अवसर मिले। आपको सुबह 6 बजे से पहले उठ जाना चाहिए और घर के सभी कामों को समाप्त करने के बाद माता रानी का आदर्श अवस्थान तैयार करना चाहिए। माता रानी के आगमन के इस महान अवसर पर घर में शुद्धता और साफ सफाई का विशेष महत्व है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका घर त्यागपत्र से शुद्ध हो, ताकि माता रानी आपके घर में स्वागत कर सकें। यदि आप सुबह में लेट उठेंगे तो माता रानी आपको सोए हुए पा सकती हैं, जिससे आपके घर में असामान्य घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह जल्दी उठना और घर की सफाई में समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपका जीवन सुधारेगा, बल्कि आपके घर में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में सोने की आदत बदलना आवश्यक है, क्योंकि यह माता रानी को आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं दिलाता। इसीलिए आपको इन दिनों में दिन में सोने से बचना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे काम में मेहनत नहीं करते, लेकिन इन 9 दिनों में आपको खास तौर पर मेहनत करनी चाहिए। माता रानी आपकी मेहनत को देखती हैं और आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इस समय में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलस्य करते हैं तो माता रानी आपकी सहायता नहीं करेंगी।
इन 9 दिनों में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। अगली चीज है कि कुछ लोग सट्टा और जुआ खेलते हैं, लेकिन इस समय में ऐसे काम करना नहीं चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन ध्यान और आत्मनिर्भरता के दिन होते हैं, इसलिए ऐसे खेलों से दूर रहना चाहिए। इन 9 दिनों में आपको स्वयं को समर्पित करना चाहिए और अपने काम में मेहनत करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में क्रिकेट के सट्टे लगाना या किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल होना अधर्म है। यह पवित्र दिन है और इस समय किसी भी प्रकार की गलत क्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि माता रानी आपकी उपस्थिति को पवित्रता से देखती हैं। 9 दिनों में किसी भी प्रकार का गलत काम करना या अपराध करना स्वीकार्य नहीं है। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ध्यान और शुद्धता से जीना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मंदिर जाना और पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय में पूजन का अधिक महत्व होता है। इस समय में गालियां या किसी भी गलत भाषा का उपयोग करना अधर्म है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके मुंह से सदैव प्रेम और शुभ वचन ही निकलें। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में आपको धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलत क्रिया से दूर रहना चाहिए। इन 9 दिनों में आपको स्वयं को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकें। विश्वास नहीं होता कि कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, यह एक विशेष तरह की चाल हो सकती है। हाँ, मान लो, यदि आप इस तरह का बयान करते हैं तो आपके पास वास्तव में पैसा बच सकता है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे हैं कि किस तरह की भाषा और सोच से दूर रहना चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के अनुसार कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा जो आपकी किस्मत को सुधार सकते हैं। चाहे आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए हों या कोई अन्य सुख, ये उपाय आपके लिए काम कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो की सूचनाएं सीधे मिलती रहें।